परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की सुंदर सी पावन सी कथा का रसपान करते हुए हम अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, साधना टीवी के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा का रसपान करते हुए आप सभी भक्त कथा को श्रवण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, इस कथा के परीक्षित बनकर हमारी मैया श्रीमती जागेश्वरी देवी समस्तीपुर बिहार से हैं। आप कथा का रसपान करते हुए अपने जीवन को मैया जी कृतार्थ कर रही हैं। भागवत प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली हैं। जो बड़ी श्रद्धा बड़े भाव से कथा को श्रवण करता है, भागवत जी उनका सभी मनोरथ परिपूर्ण करती हैं। भक्तों, हमारा जीवन भगवान को प्राप्त करने के लिए विधाता ने हमें भेजा है। अब भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, ये बड़ा कठिन सवाल है। इस कली काल में भला भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका एक बहुत सुंदर समाधान है। देखो, ऐसा है, एक घड़ा है और उस घड़े में 9 छेद हैं। अब जिस घड़े में 9 छेद हैं, उस घड़े में पानी भरना है, कैसे भरेंगे? हाँ, जिस घड़े में 9 छेद हों, उस घड़े में पानी भरना है तो कैसे भरा जाएगा? है कोई उपाय आपके पास? कैसे भरेंगे मैया जी, बताओ। मैया, ओ मैया, कैसे भरेंगे बताओ? ऊपर से पानी डालेंगे, बाजू से निकल जाएगा, साइड से निकल जाएगा। कैसे भरें उस घड़े को? क्या उपाय है? 9 छेद हैं उसमें बड़े बड़े, पानी ठहरता ही नहीं। एक उपाय है, क्या? उस घड़े को पानी में डुबा दीजिए। जब पानी में डूब जाएगा तो फिर पानी निकलेगा बाहर, घड़े में भरेगा कि नहीं? पानी भर जाएगा। अब तो पानी में ही घड़ा डूब गया है। जैसे घड़े में 9 छेद हैं, उस घड़े में कोई पानी भरे तो संभव नहीं है, किसी न किसी छेद से निकल जाएगा। एक ही उपाय है, उस घड़े को पानी में डुबा दीजिए। उसी तरह हमारा ये शरीर है घड़ा, और हमारे शरीर में 9 दरवाजे हैं। हमारे शरीर में भी 9 छेद हैं। 2 छेद आँख, 2 नाक, 4, 2 कान, 6, 1 मुंह, 7, 1 मूत्र द्वार, 1 मल द्वार, ये टोटल 9 दरवाजों का ये शरीर है। हम भगवान की कथा सुनते हैं, किसी न किसी दरवाजे से निकल जाती है। जैसे घड़े में पानी डाला, कहीं ना कहीं से बह गया। उसी तरह आपने जो कथा कल सुनी वो आज भूल गई। आपसे हम पूछते हैं, आपने क्या सुना कल कथा में? कुछ लोगों को याद रहता है, कुछ लोगों को भूल जाता है। मतलब हमारे शरीर में जो छेद हैं, उन छेदों से ये जो ज्ञान का रस है वो बह जाता है। जो भक्ति का रस है वो ठहरता ही नहीं। हम पाते तो हैं पर बह जाता है। अब उपाय क्या है? अच्छा, ये क्यों बह जाता है? इसका कारण है, आपका मन कथा में तो लगता है, पर कथा के साथ साथ कहीं और भी मन लगता है। प्रपंच में, पंचायत में, पड़ोसन में, दुनियादारी में, निंदा में, चुगली में, बुराई में, यहाँ वहाँ भी लगा। इसीलिए हम कहते हैं कि घड़े को पानी में डुबा दो। सत्संग का जल यदि भरना चाहते हो अंदर, भक्ति का जल यदि भरना चाहते हो अंदर, तो शरीर रूपी घड़े को इस सत्संग रूपी जल में डुबा दो।
अपने आप को भगवान में ऐसा तल्लीन कर दो, ऐसा डुबा दो कि बस भगवान के अतिरिक्त हमें कुछ याद ही ना रहे। मुख से केवल राम, केवल कृष्ण का नाम निकले, बस कुछ निकले ही ना, ऐसा डुबाना पड़ता है। यही भक्ति मार्ग है। वृंदावन में ऐसे ऐसे संत हैं जो 24 घंटे में 1 लाख, 1.25 लाख नाम भगवान का जपते हैं। कितना नाम? 1 लाख, 1.25 लाख। मेरे एक मित्र हैं अभी, जब मैं पढ़ता था तो संत निवास में ही हम रहा करते थे। बात अयोध्या की है। जब हम अयोध्या में थे तो हम संत निवास में रहते थे। तो हमारी आयु के, हमारी उम्र से, हमसे लगभग 2-3 वर्ष बड़े एक महात्मा जी हमारे साथ ही रहा करते थे। हमारी उनकी परम दोस्ती थी, या यूं कह सकते हैं वो हमारे लंगोटिया यार दोस्त हैं, अच्छे दोस्त। वो बहुत बड़े संत हो गए हैं। हमने अपने जीवन में दोस्ती संतों की ही की है। हमारे वो दोस्त आज भी हैं। अभी कुछ दिन पहले हमें मिले, वो तो हमें पहचान नहीं पाए, पर हमने उन्हें पहचान लिया और हमने उन्होंने हमें हृदय से लगाया। वो नहीं पहचान पाए क्योंकि उनसे बिछड़े हुए वर्षों हो गए थे। वो साधु हो गए थे और हम गृहस्थी हो गए। वर्षों पुरानी बात है, 2010 की बात है, जब हम साथ में रहा करते थे। उसके बाद वो वर्षों बाद अभी 2 महीने पहले हमसे मिले, तो वो हमें पहचान नहीं पाए, पर हमने उन्हें पहचाना, रुक कर उन्हें हृदय से लगाया, उन्होंने हमें हृदय से लगाया। उन्होंने हमसे एक बात कही। हमने कहा, कैसा चल रहा है आपका भजन? देखिए, संतों से जब मिलो तो उनसे ये थोड़ी पूछना चाहिए कैसा चल रहा है आपका परिवार, कैसी गृहस्थी। अब गृहस्थी परिवार तो है नहीं, संतों का तो एक आधार राम है, तो उनसे यही पूछा जाता है आपका भजन पूजन कैसा चल रहा है। हमने पूछा कैसा चल रहा है आपका? उन्होंने कहा कि बस ठाकुर जी की कृपा है, 1 लाख नाम रोज हो जाता है भगवत कृपा से। 1 लाख नाम रोज हो जाता है भगवत कृपा से। हमने कहा, ओहो, आप 1 लाख नाम रोज जपते हैं? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कह दी। उन्होंने हमें कहा, भैया, यदि हमने 24 घंटे में 1 लाख नाम ना जपे तो हम किस बात के साधु? यदि हमने 24 घंटे में 1 लाख नाम जप नहीं किया, सीताराम 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 कितने बार बोलना है? 1 लाख बार। उन्होंने 24 घंटे में, मतलब एक दिन में 1 लाख नाम नहीं जपा, तो उन्होंने कहा फिर हम साधु किस बात के? अब सोचिए, ऐसे साधु वो हमारे मित्र भी हैं और हमारे लिए भगवान भी हैं, क्योंकि संत भगवान से कम नहीं होता। और वो ऐसे संत जो वो बड़े तपस्वी संत हैं, थे तो हमारे साथ। 3:30 बजे उठ जाते थे वो महात्मा। 3:30 बजे उठकर जल्दी से सरयू स्नान करके आ जाते और 4 बजे से बैठ करके वो जाप करते, सीताराम 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 सीताराम। ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद मिल जाए तो हम जैसे पापियों का पाप समाप्त हो जाता। ऐसे परम संतों की सानिध्यता जब हमें मिली तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो गया। वो संत मधुकरिया जीवन गुजारते, जो मिल जाता खा लेते हैं और भगवान का भजन करते हैं। बड़ा कठिन तपस्या भरा जीवन है उनका। उनको देखकर ही हमारे मन में एक भाव जागा। अच्छा, वो जहां रहते हैं ना, वहां पर ना तो लाइट थी, ना तो पानी की व्यवस्था थी। बड़ी कठिनता से कुछ मिल जाता तो खा लेते, नहीं मिलता तो भगवान के भरोसे वो सीताराम सीताराम जप करते ही। ऐसे महान संतों को जब मैंने देखा कि ये बड़ा कठिन जीवन जी रहे हैं, इनको ना तो बढ़िया खाने को रोटी मिल पाती है, ना रहने को कोई व्यवस्था है, तब मेरे मन में भाव जागा
कि मुझे इन संतों के लिए एक संत निवास तो बनवाना ही चाहिए, और इन संतों का मुझे दिन रात दर्शन होगा। अरे संत में ही तो भगवंत बसते हैं, और कहाँ है भगवान। इसीलिए ऐसे महान संतों के लिए जो परम भगवान के भक्त हैं, ऐसे संतों के लिए हम संत निवास बनाना चाह रहे हैं। उस निवास के लिए भूमि दान आप सभी कर रहे हैं, कर सकते हैं, ताकि संतों के रहने की भी यहाँ बढ़िया व्यवस्था हो, और भोजन की व्यवस्था तो अन्य क्षेत्र के माध्यम से हो ही रही है। कहने का अर्थ यही हुआ कि हमें अपना जीवन सफल बनाना है, तो आपकी बेटी का आपने विवाह कर दिया, आपके बेटों का आपने विवाह कर दिया, गृहस्थी से आप लोग निवृत्त हो गए। अब आप भी माला पकड़ो और नियम बनाओ कि आप, यदि वो साधु 1 लाख नाम रोज जपते हैं, तो आप लोग 50,000 नाम रोज जपो। 50,000 नाम रोज जपो। क्या करना है, काम ही क्या है भाई। वृंदावन में रहकर, अयोध्या में रहकर, हरिद्वार में रहकर, बद्रीनाथ में रहकर, द्वारिका में रहकर, पंढरपुर में रहकर, यदि तुमने भगवान का नाम ना लिया, भगवान का चिंतन ना किया, तो तीर्थ में रहना बेकार है। तीर्थ में रहकर भगवान का नाम ना जपा, यही तो धन है। 1 लाख रोज नाम जपने का अर्थ है, जानते हो, ऐसे संत जो 1 लाख रोज नाम जपते हैं, ऐसे संत जब शरीर छोड़ते हैं तो भगवान स्वयं इनके स्वागत में खड़े होकर बैकुंठ में इन्हें स्थान देते हैं। ये मेरे परम भक्त हैं। हाँ, इसीलिए नाम जप कृते यध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। अब बुढ़ापा आ गया, दांत टूट गए, बाल पक गए, अब शरीर किस काम का है। क्या इससे झगड़ा करोगे, क्या इससे लड़ाइयां करोगे। इस शरीर से केवल भगवान का नाम, ज्यादा से ज्यादा प्रपंच ना, पंचायत ना, केवल राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम। आपकी जिनमें निष्ठा है, आप सीताराम में निष्ठा रखते हैं तो सीताराम सीताराम सीताराम। आप राधे श्याम में निष्ठा है तो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। आप लक्ष्मी नारायण के पुजारी हैं तो श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। आप ऐसा नाम जप सकते हैं। आप शंकर जी के पुजारी हैं तो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, है ना प्रिय भक्तों। सारे ब्रजवासी भगवान को देखने आए, सारे ब्रजवासी ठाकुर जी का दर्शन करने आए। इतना अद्भुत दर्शन, इतना अद्भुत दर्शन ठाकुर जी का। वाह, कोई इतना भी सुंदर होगा हमने तो कभी ना सोचा। भगवान इतने सुंदर हैं, कौन होगा इनकी तरह। इसलिए सुंदरता देखना ही है तो श्याम सुंदर को देखो। इनके जैसे तो सिर्फ यही हैं, दूसरा कोई नहीं। भगवान की आंखें इतनी सुंदर हैं, श्याम सुंदर के घुंघराले से बाल इतने सुंदर हैं, उनकी कमर, उनके चरण, कोई नहीं है उनके जैसा। सारे ब्रजवासी बधाई दे रहे हैं, खूब उत्सव मना रहे हैं। नंद बाबा लाला के जन्म पर गैया दान कर रहे हैं, हीरा मोती सोना चांदी खूब लुटा रहे हैं, खूब दान कर रहे हैं, खूब दे रहे हैं भर भर के। और जो ले रहे हैं वो कह रहे हैं बाबा हम सोना चांदी हीरा मोती का क्या करेंगे, हमें तो लाला का एक बार दर्शन करा दे। इससे बड़ा हीरा कौन होगा, इससे कीमती इस सृष्टि में भला कौन सा हीरा होगा। इसीलिए देखो तो भगवान को कृष्ण ही सबसे बड़ा हीरा है, राम ही हीरा है। और क्या हीरे हैं, संसार के हीरे मोती तुच्छ हैं, तुच्छ हैं।
इनके पीछे ना भागा करो, भागना ही है तो श्याम सुंदर के पीछे। अभी भगवान का उत्सव चल रहा था कि पूतना मौसी का पदार्पण हो गया। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरए स्तनम दत्वाप सदगतिम। पूतना नाम की एक स्त्री थी, अपने स्तनों में जहर भर के पूतना जा रही थी। श्री कृष्ण को मारने का प्लान बनाया था। कंस ने कहा था जितने बच्चे पैदा हो गए हैं पूतना जाओ सबको जहर पिलाकर मार डालो। पूतना चली। अच्छा, पूतना बड़ी कुरूपवान थी, सुंदर नहीं थी, पर सुंदर बनकर जा रही है। आज हर व्यक्ति अपने आप को सुंदर बनाने में लगा है, जबकि वो ये भूला बैठा है कि तन की सुंदरता से संसार के लोग रीझते हैं। भगवान को रिझाना है तो तन को नहीं, मन को सजाओ। मन नहीं साफ किया तो तन को धुलने से क्या होगा। जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया मेरे श्याम को ना पाया। परमात्मा ना पाया मेरे श्याम को ना पाया। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। पूतना मौसी तन को साफ करके निर्मल करके गई और जब भगवान के पास पहुंची तो श्याम सुंदर पूतना को देखते ही हमारे कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए, नेत्र बंद कर लिए। पूछा गया क्यों? आपने भगवान से कहा गया आपने नेत्र बंद क्यों किया? तब कहा गया भगवान ने कहा हमने नेत्र इसीलिए बंद किए क्योंकि पूतना तन को सजाकर आई है और हमें तो मन की सुंदरता चाहिए। हम तो मन को सजाना चाहते हैं, है ना। भगवान तन की सुंदरता, भगवान कहते हैं पूतना ने तन को सजाया है, मन इसका गंदा है और जिसका तन सुंदर होता है मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। भगवान देखना भी पसंद नहीं करते, इसीलिए तन को नहीं मन को सजाओ। एक सज्जन बोले महाराज जी हमें भगवान कब दिखेंगे, हमें भगवान कब मिलेंगे बताओ। हमने कहा यदि दर्पण में धूल जमी है तो क्या उस दर्पण में हमारी शक्ल दिखती है, प्रतिबिंब दिखता है? बताओ। दर्पण गंदा हो तो क्या हमारी शक्ल दिखती है? नहीं। अरे भाई, गंदे दर्पण में हमारी और आपकी शक्ल नहीं दिखती तो क्या दर्पण का दोष है? दर्पण का दोष नहीं है। जरा कपड़ा उठाओ और दर्पण में जमी हुई धूल को जरा हटा दो, अपने आप आपका चित्र नजर आएगा। उसी तरह मन हमारा दर्पण है, पर इस मन रूपी दर्पण में धूल जम गई है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, निंदा की, चुगली की, कपट की, छल की, इतनी सारी धूल जमी है कि परमात्मा दिखते ही नहीं। अब आप एक काम करो, ये जो तुम्हारा मन का दर्पण है इसमें से जरा एक काम करो कि सारी धूल हटाने का काम शुरू कर दो। क्या करना है? धूल हटाना है। बहुत सारी धूल जमा है। धीरे धीरे मन काम वासना से हटाओ, धीरे धीरे गुस्सा करना छोड़ो, धीरे धीरे निंदा और चुगली करना छोड़ो, इससे कोई फायदा नहीं। जितनी बुराइयां हैं धीरे धीरे, हम ये नहीं कहते आज ही छोड़ दो, हम ये कहते हैं धीरे धीरे। आप ये ना समझना कि महाराज जी ये नहीं हो सकता। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान।
असंभव कुछ नहीं है, करने वाला सब संभव कर डालता है। इसलिए आप तो बड़े प्रेम से अपने आप को धीरे धीरे काम से हटाओ, क्रोध से हटाओ, लोभ से हटाओ। धीरे धीरे आपका जो मन रूपी दर्पण है उसमें जमी जो धूल वो साफ होने लग जाएगी। जिस दिन संपूर्ण धूल साफ हो गई और मन निर्मल हो गया, उसी दिन परमात्मा तुम्हारे मन मंदिर में प्रकट हो जाएगा और तुम्हें दर्शन दे देगा। फिर ये समस्या मिट जाएगी कि भगवान कहाँ है और दिखता क्यों नहीं है। अब तुम्हारे अंदर बड़ा कपट भरा है, कैसे दिखे भगवान। हो तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, बुहारा मतलब साफ किया, बुहारा एक भाषा है, बुहारना मतलब साफ। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान तो आने को तैयार है मेरी माँ, बस आप अपने मन को सुधार लीजिए। बस एक राजा के दरबार में एक बहुत बड़े पेंटर, पेंटिंग करने वाले आए। उन्होंने कहा, राजा साहब हम आपको पेंटिंग करके दिखाना चाहते हैं, हमसे अच्छी पेंटिंग इस दुनिया में कोई नहीं करता, हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग करने वाले पेंटर हैं। ठीक है। राजा ने कहा, आप इस दीवार में चित्रकारी करो, दिखाओ अपना प्रभाव, क्या क्या कर सकते हो। तभी राजा के दरबार में राजा के नगर का ही एक सामान्य व्यक्ति खड़ा हुआ। उसने कहा, राजा साहब मुझे भी एक अवसर दिया जाए, मैं भी आपको कुछ चित्रकारी करके दिखाना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि वो इस दीवार पर चित्रकारी कर रहे हैं, तुम इनके सामने भी एक दीवार है उस पर चित्रकारी करो, हम दोनों का देखेंगे किसका बेहतर है, जिसका अच्छा होगा उसे इनाम मिलेगा। अब जो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे उन्होंने तो राजा से चित्रकारी के लिए रंग भी मांगा, जो सामान लगता है पेंटिंग में, रंग इत्यादि तो लगते ही हैं, उन्होंने मांगा। पर ये राजा के राज्य का जो बूढ़ा व्यक्ति था, इसने ना तो रंग मांगे ना तो कोई खर्चा मांगा। राजा बोले, ये बिना रंग के क्या पेंटिंग बनाएगा, कैसी बनाएगा। कुछ दिनों बाद दोनों की पेंटिंग तैयार हुई। वह समय आया जब राजा ने कहा चित्रकारी दिखाओ। तो जो विदेश के लोग थे सबसे पहले उन्होंने अपनी पेंटिंग दिखाई। उन्होंने इतनी बढ़िया चित्रकारी की, इतनी बढ़िया सड़क बनाई, इतने बढ़िया सरोवर बनाए, इतने बढ़िया व्यक्ति बनाए, ऐसा लग रहा है ये बोल पड़ेंगे, बिल्कुल ओरिजिनल हूबहू इंसान बना दिया। ऐसा लगता ही नहीं कि ये पेंटिंग है, बिल्कुल ओरिजिनल। राजा दंग रह गए, इतना सुंदर हमने तो नहीं देखा। अब उसका नंबर आया जिसने तो कोई रंग भी नहीं लिया। राजा ने कहा, आप अपनी चित्रकारी दिखाओ। उसने कपड़ा हटाया और जब उसकी चित्रकारी देखा लोगों ने, लोग दंग रह गए। जो चित्रकारी सामने की दीवार पर विदेशी चित्रकारों ने की थी, हूबहू वही पेंटिंग, वही चित्रकारी इसके दीवार पर थी और उससे ज्यादा सुंदर थी। सब दंग रह गए। राजा ने कहा, आपने तो रंग भी नहीं लिया हमसे, इतनी बढ़िया पेंटिंग कैसे बनाई। उन्होंने कहा, साहब हमने कोई पेंटिंग नहीं बनाई, तो फिर आपकी दीवार में तो बढ़िया पेंटिंग है। बोले, हमने अपने दीवार को केवल घिस घिस कर दर्पण बना दिया, और जब दर्पण बनाया तो सामने वाले की चित्रकारी अपने आप मेरे दर्पण में उतर आई, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। उसी तरह जब आप अपने मन को घिस घिस के दर्पण बना देंगे तो परमात्मा कहीं भी होगा, उनका चित्र अपने आप आपके मन रूपी दर्पण में उतर ही आएगा। वो कहीं भी हो, क्या फर्क पड़ता। भगवान कहाँ है इस पर हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए।
मन हमारा दर्पण बना कि नहीं, इस पर डिस्कस करना चाहिए, इस पर डिबेट करना चाहिए, इस पर चर्चा करनी चाहिए। मन दर्पण होगा तो अपने आप भगवान उतर आएंगे। तोरा मन दर्पण कहला, तोरा मन दर्पण कहला। भले बुरे का है ना, जो भले बुरे का जो भेद अपने मन से सबका भेद हटा दे, और जब भेद हटाकर भगवान में समर्पण कर दे, मैं किसी को भला भी ना कहूँ, किसी को बुरा भी ना कहूँ, मैं सबको केवल कृष्ण कहूँ, मैं सबको केवल राम कहूँ। तोरा मन दर्पण कहला। मेरा मन तो वास्तविक में दर्पण है, पर क्या बताऊं, धूल जमी है जन्म जन्म की, इसीलिए हमारे मन में भगवान का दर्शन नहीं होता और सवाल खड़े रहते हैं कि भगवान भगवान कहाँ, भगवान कहाँ, है ना। प्रिय भक्तों, पूतना मौसी बड़ी सज धज कर बन ठन कर आई, और पूतना मौसी भगवान को मारने को आई। पूतना ने श्याम सुंदर को उठाया और उठाकर अपना स्तन पान कराया। भगवान ने देखा कि पूतना के स्तनों में थोड़ा सा जहर था, जहर पिया, दूध था, दूध पिया, अब पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक हमें छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर हम कभी छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पकड़ने की व्यवस्था पूरी है, छोड़ने की व्यवस्था नहीं है। भगवान जल्दी पकड़े नहीं, और पकड़ लें तो फिर कभी छोड़े नहीं। भगवान सबको पकड़ते हैं, छोड़ते किसी को नहीं। इसलिए हम सभी भगवान के श्री चरणों में केवल समर्पण करें। हे नाथ, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। और प्रिय भक्तों, पूतना मौसी का भगवान ने उद्धार कर दिया। वह गति दी पूतना को, अहो वकेयम स्तन काल कोटम जिघांसयापा ययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बड़ी कृपा भगवान की, पूतना मारने आई, भगवान ने उसे भी तार दिया। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। बड़ी कृपा भगवान की, बड़ी दयालु हैं भगवान। पूतना जैसी पापनी राक्षसी को भगवान ने तार दिया। इस कथा से शिक्षा यही मिली कि कभी श्रृंगार करना हो तो तन का नहीं, मन को सजाइएगा। मन में जितना कपट भरा पड़ा है, सारा कपट हटा दीजिएगा। अच्छा, आप लोगों के अंदर कपट है कि नहीं? मैं ये बताओ, आपके भीतर कपट है कि नहीं है? हम बड़े कपटी हैं। अच्छा, कपट कहते किसको हैं? बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि कपट क्या चीज है। हम बता रहे हैं कपट की व्याख्या। कपट किसे कहते हैं? कपट का अर्थ होता है कि जैसे मैं बहुत बड़ा क्रोधी हूं, माना कि मैं बहुत क्रोधी हूं, मैं हूं तो बड़ा क्रोधी, पर सबसे कहूं कि मैं तो क्रोध करता ही नहीं। मतलब आप क्रोधी हैं, पर आप सबसे कह रहे हैं कि आप तो क्रोध नहीं करते। आप कामी हैं, अंदर काम वासना है, पर फिर भी कह रहे हैं साहब हमने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली, हम तो जीत चुके हैं। हमारे अंदर बुराइयां, आज विडंबना यह है कि आज हमारे अंदर बुराइयां हैं। बताओ भला किसके भीतर बुराइयां नहीं हैं? काम किसे नहीं सताता, लोभ किसे नहीं सताता, अहंकार किसे नहीं सताता? हम सबके अंदर बुराइयां हैं, पर विडंबना यह है कि हम अपनी बुराइयों को स्वीकार नहीं करते। हम
सारी जिंदगी यही रटना लगाते हैं ना साहब हम तो बुरे आदमी नहीं हैं, हम तो बड़े भले आदमी हैं। जबकि आप अपने आप से पूछिए कि आप बुरे हैं कि भले हैं। बताओ आप बुरे हैं कि भले व्यक्ति हैं। हम जमाने से कहते फिरते हैं साहब हम बड़े भले आदमी हैं, पर आप अपने आप से पूछिएगा कि आप सचमुच भले व्यक्ति हैं। हम हैं बुरे पर जमाने को डिंडोरा पीट रहे हैं कि हम बड़े भले आदमी हैं। यही कपट है। और इसीलिए कहता हूं कि आप किसी से मत कहो, पर जब बिहारी जी के दर्शन करने जाया करो, राधा वल्लभ जी के, राधा रमण जी के दर्शन करने जाया करो, गोविंद देव जी के दर्शन करने जाया करो, तो उनसे कहा करो, जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने जाया करो तो उनसे कहा करो कि हे नाथ मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं अहंकारी हूं, मैं अपने अपराधों को स्वीकार करता हूं। क्या हम नहीं हैं अपराधी? हम अपराधी हैं, पर विडंबना यह है कि हम स्वीकार नहीं करते। और स्वीकार ना करना, अपराधी होकर भी स्वीकार ना करना, यही कपट है। इसका नाम क्या है मेरी मां? कपट। और भगवान कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। इसीलिए हम निर्मल मन रखें, हमारे भीतर कपट ना हो। निष्कपट भाव से भगवान का अहरनिश चिंतन करते रहें, सदा भगवान का भजन करते रहें। यही हम जीव मात्र की सार्थकता है, सफलता। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। पूतना को वही गति दी जो माँ यशोदा, माँ कौशल्या को मिलने वाली थी। उसके बाद भगवान ने शकटासुर पर कृपा की। छकड़ी पर जाकर भगवान को मारने के लिए बैठ गया शकटासुर, और भगवान ने एक लात जमाई शकटासुर का, गोविंदाय नमो नमः। छकड़े पर बैठा, भगवान ने उद्धार किया शकटासुर का। फिर तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया, मार डाला। भगवान का नामकरण संस्कार करने श्री गर्गाचार्य जी पधारे। भगवान का नामकरण संस्कार। गर्गाचार्य जी गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा, ब्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। आज भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी ने किया। भगवान के नाम तो वैसे अनंत हैं, पर अनंत अनंत भगवान का नाम आज श्री गर्गाचार्य जी ने अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणैः, आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। ये जो रोहिणी का बेटा है, इनका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। ये माता देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में आए, इसीलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। ये अपने परिवार को लड़ने झगड़ने से रोकेंगे, इसीलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। बलराम जी माता देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में आए। आज डॉक्टर लोग यही कर लेते हैं कि एक स्त्री का गर्भ दूसरी स्त्री के गर्भ में ट्रांसफर कर देते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो आज वैज्ञानिकों ने पाई,
यही टेक्नोलॉजी का प्रयोग भगवान ने 5,500 साल पहले किया था बलराम जी के जन्म पर। देखिए, तब लोग कहते थे ये कैसे हो पाएगा, पर आज डॉक्टरों ने कर दिखाया तो पता चल गया ना कि ये चीजें पहले हो चुकी हैं। ये टेक्नोलॉजी कोई आज की नहीं है। हमारे यहाँ 5,500 वर्ष पहले भगवान बलराम जी देवकी के गर्भ से निकालकर भगवान ने रोहिणी के गर्भ में डाला और इनका नाम बलराम। शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। इनका नाम होगा कर्ष्यति कृष्णः। जिनको देखकर, जिनकी लीला सुनकर मन उनकी ओर आकर्षित हो जाए, उनका नाम है कृष्ण। कर्ष्यति कृष्णः, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे प्रभु भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। भगवान की अद्भुत महिमा है। प्रिय भक्तों, हमारे भी 16 श्रृंगार होते, हमारे 16 संस्कार होते हैं। आप भी देखिए, भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। आपसे भी मेरी प्रार्थना है, आप भी अपने बच्चों के नामकरण संस्कार, आप भी बच्चों के पुंसवन संस्कार, आप भी अपने बच्चों को संस्कार जरूर दीजिएगा। बच्चों को भले धन दौलत कम दीजिएगा, बच्चों को भले प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस कम दीजिएगा, पर बच्चों को संस्कार जरूर दीजिएगा। यदि संस्कार दिया है आपने तो आपके बच्चे सब जगह, सब हाल में, हर हाल में सफल होंगे। और यदि संस्कार देने से चूक गए तो परिणाम बड़ा भयानक होता है। संस्कारहीन बच्चे ना तो अपनी माँ का भला कर सकते हैं, ना तो पिता का, ना तो समाज का, ना तो पत्नी का, ना तो आने वाली पीढ़ी को ही संस्कार देंगे। इसीलिए आपकी जिम्मेदारी है, बच्चों को पैसा भले मत दो पर संस्कार जरूरी है। और आजकल माँ बाप भी ऐसे हैं कि बच्चों को पैसे ही पैसे देते हैं, संस्कार तो दिया नहीं। एक सर्कस था, जरा सुनिएगा, है ना मैया। एक सर्कस था, उस सर्कस में बड़े बड़े शेर, पहले सर्कसों में शेर रहते थे, वो भी अपना खेल दिखाते थे, लोग देखते थे। एक सर्कस था, उसमें बड़े बड़े शेर थे। तभी भारत सरकार ने कह दिया कि शेरों को जंगल में छोड़ा जाए। सर्कसों में शेर रहते हैं, उनको आप टॉर्चर करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, आप उन्हें आजाद जंगल में छोड़ दीजिए। शेर को छोड़ दिया गया। एक व्यक्ति के पास 12 शेर थे। सर्कस बंद होने के कारण छोड़े गए। जब जंगल में वो शेर छोड़े गए तो उन शेरों में से 12 शेरों में से 8 शेरों को जंगल के कुत्तों ने खा लिया। कुत्तों ने शेर का शिकार कर लिया। पता लगा भाई शेर का शिकार कुत्तों ने कैसे कर लिया, तो पता लगा कि ये जो सर्कस के शेर थे ये मालिक के दिए हुए टुकड़ों को खाने के आदी हो चुके थे। भाई सर्कस के शेर को तो बना बनाया मांस दे दिया जाता है, टुकड़े खाकर शेर जिंदा रहते हैं। अब वर्षों से सर्कस में रहते रहते वो शिकार करने का टैलेंट भूल गए, कैसे शिकार किया जाता है भूल गए। तो वो शिकार कर ही ना पाए, तो भूखे रहते रहते कमजोर हो गए। कुत्तों को लगा कमजोर हैं, झपट्टा मारा, शेरों का शिकार कर लिया। 8 शेर मारे गए केवल इसलिए क्योंकि वो सर्कस के शेर थे, बने बनाए मांस को खाने के आदी थे, शिकार करके खाना भूल चुके थे, कैसे शिकार करना है वो टैलेंट समाप्त हो चुका था। उसी तरह आज जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत बैंक बैलेंस, बहुत प्रॉपर्टी, बहुत सारा धन, जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत धन दे रहे हैं, समझ लो कि वो माँ बाप अपने बच्चों को सर्कस का शेर बना रहे हैं। सर्कस का शेर का मतलब है दूसरों के टुकड़ों पर पलना। मालिक ने टुकड़े दे दिए सो पल रहे हैं। आप अपने बच्चों को बहुत पैसा मत दीजिए, बहुत पैसा नहीं, बहुत संस्कार दीजिए, बहुत टैलेंट दीजिए, इतना योग्य बनाओ अपने बच्चों को
कि उन्हें आपसे धन ना मांगना पड़े, जितनी दौलत पिता के पास है उससे कई गुना ज्यादा दौलत बच्चों के पास हो जाए। उन्हें इतना गुणवान बनाना, इतना योग्य बनाना कि वो खुद अपना पेट भरें, अपने परिवार का पेट भरें और संपत्ति को दुगनी तिगुनी चौगुनी करें अपनी मेहनत के बल पर। क्या असंभव है? आपका तो एक बेटा है और आपने सारी संपत्ति सरकार को दे दी, बेटे को क्या देंगे? उस व्यक्ति ने कहा कि जिस योग्यता से मैंने हजारों करोड़ की संपत्ति बनाई है, जिस टैलेंट से, जिस दिमाग और बुद्धि से मैंने हजारों करोड़ की संपत्ति बनाई है, वह बुद्धि, वह टैलेंट, वह दिमाग मैंने अपने बेटे को दे दिया। अब वो बेटा चाहे तो 1000 नहीं 2000 करोड़ बना ले, और यदि योग्यता मैंने दी है तो वो उसका सदुपयोग करके मेरे से ज्यादा संपत्ति कमा सकता है। और यदि उसने अपनी योग्यता का उपयोग नहीं किया, अपने टैलेंट का उपयोग नहीं किया, तो जितनी मैं दूंगा वो भी बर्बाद कर देगा। तो बच्चों को संपत्ति मत दीजिए, बच्चों को योग्यता दीजिए, योग्यता, योग्य बनाइए, ईमानदारी से अपना काम धाम करें। आज मार्केट में बहुत कुछ करने के लिए है, आज का युवा निराश बैठा है, महाराज जी कोई काम नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। हाँ, एक सज्जन कह रहे थे, महाराज जी सरकारी नौकरी मिल जाए। हमने कहा सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागते हो, तुम खुद सरकार क्यों नहीं बन जाते? तुम खुद सरकार बन जाओ। आज का व्यक्ति ना सोच छोटी लेके चलता है। हमारे भारत का तेजी से विकास होना चाहिए था पर नहीं हुआ। कारण यही है कि हम सबकी बुद्धि, हम सबका लक्ष्य, मंजिल छोटी है। आज व्यक्ति यही कहता है, महाराज दाल रोटी चल जाए, इतना मिल जाए, दाल रोटी चल जाए। अरे भाई, दाल रोटी तो चल ही रही है, बढ़िया काम करो, बढ़िया पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाना चाहिए, सफल व्यक्ति बनना चाहिए। जवानी है, 25 साल के हो गए हो, 30 वर्ष के हो गए हो, 35 वर्ष के हो गए हो, यही समय है कुछ कर दिखाने का। बाद में तो फिर शरीर भी कमजोर होने लगता है बुढ़ापे में। इसीलिए अभी आप रफ्तार पकड़िए, बिजनेस करिए, व्यापार करिए, उद्योग डालिए, छोटी छोटी फैक्ट्रियां डालिए, छोटी से बड़ा कीजिए, अपने आप को सफल बनाइए। हम ऐसा चाहते हैं कि भारत में हर चीज बने, जैसे आज चाइना से हर चीज खरीदनी पड़ती है, हम अपने आप को ही इतना डेवलप करें कि हमें किसी प्रकार दूसरे देशों पर निर्भर ना रहना पड़े। इसके लिए हमारी युवा पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारा देश सफल होगा। सरकार किस किस को नौकरी देगी ये भी तो सोचो। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, नौकरी सरकार किस किस को देगी? सरकार के पास इतना पैसा कहां से आएगा? इसीलिए हम सारे काम सरकार पर ना सौंपें, कुछ हम भी करें। हमारा भी तो कर्तव्य है कि हम भी तो अपने वतन, अपने देश के लिए करें। सबसे बड़ी सेवा यही है भारत माता की कि आप स्वयं रोजगार पैदा कीजिए, आप स्वयं 10 लोगों को रोजगार दीजिए, आप स्वयं 20 लोगों को, 50 लोगों को नौकरियां दीजिए। यही भारत माता की सच्ची सेवा है और यही अपने देश के प्रति प्रेम और देश का सम्मान है, यही गौरव है। हम सबको सफल होना है, उसके लिए मेहनत कीजिए। कहाँ कमी रह गई फिर प्रयास कीजिए। पिछली बार काम शुरू किया था, नुकसान हो गया, हारिए मत, फिर खड़े हो जाइए, फिर कोशिश करिए, विधाता जरूर सफल बनाएंगे। हर बच्चे को सफल होना चाहिए, हर बच्चा, हर व्यक्ति, और केवल पुरुष नहीं, अरे स्त्रियां भी अच्छी बिजनेसमैन हो सकती हैं। हमारी बहनें, हमारी बेटियां बहुत अच्छा व्यापार कर सकती हैं, बिजनेस कर सकती हैं। बड़े बड़े हमने सुना है बहुत
स्त्रियां ऐसी हैं जो सफल बिजनेसमैन बनी, बहुत स्त्रियां ऐसी हैं जो बहुत बड़ी फैक्ट्री की मालिकिन बनी। अपनी मेहनत, अपनी बुद्धि, अपने विवेक के बल पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री को सफल बनाया, अपने काम को सफल बनाया। तो लड़की भी ये ना सोचे कि हम फैक्ट्री नहीं कर सकते, हम बिजनेस नहीं कर, ना नहीं कर सकते ना शब्द तो डिक्शनरी से हटा दो, तुम सब कर सकते हो। ना तो लड़की कमजोर है ना तो लड़का कमजोर है, आप दोनों अपने रास्ते ईमानदारी से चलो, सफलता आपके पीछे पीछे घूमेगी। मेहनत इतनी होनी चाहिए कि माथे का पसीना पांव में आए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का हाथ देखा और हाथ देखकर बताया, तू एक दिन सम्राट बनेगा, राजा बनेगा। चंद्रगुप्त मौर्य नाचने लगा। क्यों नाचता है? बोले मैं राजा बनूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य से चाणक्य ने कहा, सुन आगे भी कुछ लिखा है, पहले वो सुन। क्या लिखा है महाराज? तू राजा बनेगा ये तो तेरी हस्तरेखा कह रही है, पर आगे ये भी लिखा है कि जब तेरे माथे का पसीना पांव में जाएगा, अर्थात तू अपने जीवन में कड़ा परिश्रम करेगा, तब कहीं जाकर सफल व्यक्ति बन पाएगा। आज जो भी सफल व्यक्ति हैं, आज किसी का भी आप नाम ले लीजिए, जिन्होंने सफलता पाई है, उनकी सफलता के पीछे उनका कठिन परिश्रम होता है, उनकी सफलता के पीछे उनकी कठिन मेहनत होती है। मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल होगा होगा होगा। एक बार आप फेल हो जाएं तो हारिए मत, दो बार फेल हो जाएं तो हारिए मत। आपकी हर हार आपको कुछ नया सबक देकर ही जाती है, नई शिक्षा देकर जाती है। जो व्यक्ति हार कर सफल होता है, वो व्यक्ति ऐसा सफल होता है कि सफल होने के बाद कभी पलट कर देखता नहीं, क्योंकि वो कई बार पराजय देख चुका है। उसे पता है कि क्या गलती करने से क्या होता है, इसीलिए गलती के सारे चांस खत्म हो जाते हैं। इसीलिए जीवन को इतना पत्थर बना दो, इतना अडिग बना दो कि हमें तब तक हिम्मत नहीं हारनी जब तक सफलता मिल ना जाए। करते रहो प्रयास, हारो मत, भागो मत। हमारे देश का एक सामान्य व्यक्ति जो गिल्ली डंडा खेल रहा है ना, गांव का बच्चा जो गाय चरा रहा है, भैंस चरा रहा है, वह व्यक्ति भी चमत्कार करने की ताकत रखता है। जितनी बुद्धि स्वामी विवेकानंद जी के पास थी, सुनिएगा, जितनी बुद्धि स्वामी विवेकानंद जी के पास थी और जितनी बुद्धि महाराणा प्रताप जी के पास थी, उतनी बुद्धि भगवान ने सबको दे रखी है। हर कितना है कि कोई अपनी उस बुद्धि का प्रयोग करता है तो कोई अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। आपके मोबाइल में 8 GB की मेमोरी है, आपके मोबाइल में बहुत सारे फंक्शन हैं, पर आपके फंक्शन सारे पड़े रहते हैं। आप तो केवल कॉल उठाते हैं, कॉल लगाते हैं, इसी से आपका काम चलता है। मोबाइल के अंदर बहुत कुछ होता है, पर वो सब चलाने का आपको आदी होना पड़ेगा। क्या क्या आप कर सकते हैं मोबाइल से? आजकल तो मोबाइल में बैंक मोबाइल में होता है, आप लाखों का लेना देना मोबाइल से कर सकते हैं। आजकल तो आधार कार्ड मोबाइल से जुड़ा हुआ होता है। आज तो मोबाइल है तो सब कुछ है, सब कुछ उसी के भीतर है। परंतु जब चलाना आए, तब चलाना ही नहीं आए तो मोबाइल 50,000 का जेब में है पर चलाना नहीं आता, तो रखने से क्या फायदा। उसी तरह आपके खोपड़ी में परमात्मा ने सब कुछ डाल रखा है। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं। फर्क इतना है कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और आप और हम अपनी बुद्धि को प्रयोग नहीं करते, केवल अपने आप को सुलाकर रखते हैं। बुद्धि सो रही है, हम तो बस इतना सोचते हैं। आज का आदमी कितना सोचता है? आप सोचते हैं महाराज 40-50 हजार की नौकरी मिल जाए तो सेटल हो जाए। अब आप चाह कितना रहे हैं? आप चाह ही रहे हैं 40-50 हजार मिल जाए। अब जब आप यही चाह रहे हैं कि 40-50 हजार मिल जाए तो इतना ही मिलेगा ना। और आपने ये चाहा होता ना, हमें महीने का 10 लाख कमाना है, हमें महीने का 1 करोड़ कमाना है। 1 करोड़ कमाना, इसके लिए क्या मेहनत करनी पड़ेगी? करेंगे। जब आप 1 करोड़ का टारगेट लेके चलेंगे तब आपको जाके 50 लाख रुपए 80 लाख रुपए महीने का मिल जाएगा बिजनेस से। क्या टाटा बिरला अंबानी अडानी नहीं कमा रहे हैं? यदि वो कमा सकते हैं तो आप में क्या कमी है? आपके कोई भगवान दुश्मन थोड़ी है।
कि उनको सफल बनाया, आपको नहीं बनाएंगे। फर्क इतना है, उन लोग अपना दिमाग चलाते हैं, उन लोग सोचते हैं, आप सोचते नहीं हैं। उनका टारगेट बड़ा होता है, आपका टारगेट छोटा होता है। आज कोई आदमी बिजनेस करता है ना, तो सबसे पहले अपना प्रॉफिट देखता है, और जो व्यक्ति बिजनेस करेगा और प्रॉफिट पहले देखेगा वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। भाई साल 2 साल तक तो बिना प्रॉफिट के काम करना पड़ता है मार्केट में पांव जमाने के लिए। जब पांव जम जाता है तब व्यक्ति सफल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में जब जियो की सिम आई तो 3 महीने और 6 महीने तक फ्री चला कि नहीं? जियो के जो मालिक हैं, रिलायंस ग्रुप, जो जियो के मालिक हैं, उन्होंने कितना बड़ा दिमाग लगाया, सबको फ्री में सिम बांटी, खूब इंटरनेट चलाओ, खूब फ्री में बात करो, लोगों ने नंबर खरीद लिया फास्ट। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत बड़े दिमाग वाले। उन्होंने आपकी तरह नहीं सोचा। आप सोचते हैं कि हमें प्रॉफिट कब होगा, वो ये नहीं सोचते कि प्रॉफिट, वो जानते हैं पहले आदि बनाओ, प्रॉफिट तो कहां जाएगा। इसीलिए उन्होंने 6 महीने, उन्होंने 8 महीने फ्री चलाया, और जब सबके पास जियो हो गया तो फिर साहब कराओ 500 रुपए का रिचार्ज, कराओ 400 रुपए का रिचार्ज, कराओ 1000 रुपए का रिचार्ज। अब कराओ, अब तो नंबर भी सब में बट गया है, अब कराना ही पड़ेगा। ये अच्छी बात है, बुरा नहीं है। हम उनकी सोच बता रहे हैं कि देखिए एक सफल बिजनेसमैन कैसा सोचता है। आप ऐसा सोचते हैं कि हम कारोबार करेंगे, हमारा क्या प्रॉफिट होगा। अरे अभी प्रॉफिट मत देखो, अभी तो काम करो, साल 2 साल तो मार्केट में पांव जमाओ, अभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करते रहो। आगे जो आपका, इस दुनिया में कोई काम छोटा नहीं होता। चिंदी बेचने वाला आदमी भी बाजार से लोहा इकट्ठा करता है और कचरे का सामान इकट्ठा करके बेचता, वो भी सफल हो जाता है। मतलब ये मत सोचिएगा कि हम छोटा काम करें। आलू प्याज टमाटर बेचने वाले भी इतने बड़े व्यापारी हो जाते हैं खोपड़ी के बल पर कि बिजनेस उनका